हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दिवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। तो प्रेगनेंसी में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम चाइनीज़ फूड, इटालियन फूड खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं, आप खा लीजिए पर उसका अमाउंट रिड्यूस कर दीजिए, उसको कम खाइए, इनफ्रीक्वेंटली खाइए। तो पेशेंट बोलते हैं कि मैम, अगर हमारा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है प्रेगनेंसी में ऐसा खाने का, तो इसको खाने में क्या नुकसान है। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप जो भी खाते हैं उसका इम्पैक्ट बच्चे के डेवलपमेंट पे पड़ता है, क्योंकि जो बच्चा है वो अपनी मदर के अंदर जो नरिशमेंट है उसी से ही डेवलप होगा। मदर जो भी खा रही है उसकी बॉडी में कितना न्यूट्रिशन है, कितने विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट है, उसी पर ही डिसाइड होता है बच्चे का डेवलपमेंट। पुराने लोग इसको गर्भ संस्कार कहते थे। गर्भ संस्कार, संस्कार क्या होता है? संस्कार इज कल्चर। जो भी कल्चर प्रेग्नेंट लेडी का होगा, डज दैट इम्पैक्ट बेबीज लाइफ? हाँ, डेफिनेटली मदर का जो भी कल्चर रहेगा वो बच्चे को इफेक्ट करेगा। अगर आप ये देखें कि जब प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम पेशेंट को कहते हैं आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करिए, आप अपना डायबिटीज कंट्रोल करिए, आप अपना थायराइड कंट्रोल करिए, आप अपना वेट कंट्रोल करिए, और अगर आपके कोई विटामिन डेफिशिएंसीज है तो आपको उनको भी करेक्शन करना है, ताकि आपके अंदर अच्छा एग डेवलप हो, अच्छा एम्ब्रियो डेवलप हो, और फिर डेफिनेटली एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो। क्या इन सब चीज़ों से बच्चे की फ्यूचर लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल डेफिनेटली पड़ता है, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपका मिसकैरेज रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, आपको एक बच्चा ऑप्टिमम वेट का होगा, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, बच्चे को फ्यूचर में जाके ओबेसिटी, ग्रोथ रिटार्डेशन, मेंटल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ों पर आपका जो प्रेगनेंसी में फूड हैबिट्स है, जो आपका लिविंग स्टाइल है, वो बच्चे को इफेक्ट करता है। तो इसीलिए गर्भ संस्कार के अंदर जनरली, मैंने तो नेट पे ही देख देख के सीखा है कि गर्भ संस्कार के अंदर 3 चीजें होती हैं मेनली। एक तो गर्भ आहार होता है, एक गर्भ संवाद होता है, और एक थॉट प्रोसेस कि हम अपनी सोच कैसे रखते हैं। उसके लिए क्या शब्द है वो तो मुझे ध्यान नहीं है, बट लेकिन ओवर सो मेनी ईयर्स, आफ्टर सो मच ऑफ एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद प्रेगनेंसीज एंड डिलीवरी, मुझे ये रियलाइज होता है कि जो पेशेंट्स, मैं इतने सारे वैरायटी ऑफ पेशेंट्स देखती हूँ, तो उसमें बच्चे की डेवलपमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा मदर किस तरह का फूड खाती है उस पर डिपेंड करता है। क्या मदर किसी भी तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा या एक्सरसाइज कर रही है कि नहीं कर रही है, उस पर उसका इम्पैक्ट होता है। और जो मदर है उसकी खुद की हेल्थ कैसी है, और वो प्रेगनेंसी को किस एटीट्यूड से लेके चल रही है, उन सब चीज़ों का इफेक्ट होता है। जैसे मैं बताती हूँ, अगर बहुत ही पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का पेशेंट है और उसको एक बच्चा ऑलरेडी उसके पास है, वो उसको फीड करा रही है, वो बच्चा 10-11 महीने का है और उसको दोबारा से प्रेगनेंसी हो गई है और वो उसको कंटिन्यू कर रही है, तो वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहती है कि एक ये प्रेगनेंसी है, मुझे वीकनेस है, और एक बच्चा मेरे पास है, मैं उसको फीड भी करा रही हूँ। तो डेफिनेटली उसकी जो अपकमिंग जनरेशन होगी वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उतनी हेल्दी नहीं हो सकती, किसी भी एंगल से नहीं हो सकती। उसके अंदर शुरू से ही कैल्शियम और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज डेवलप हो जाएंगी। जब बच्चा वो डिलीवर होगा तो उसको बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस, जैसे कॉमनली लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में सबसे कॉमनली निमोनिया, डायरिया, ये सब चीजें ज्यादा होती हैं, बच्चे एडमिट होते हैं। इन सब का रीजन है कि बच्चे की इम्यूनिटी कम होती है। बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर का थॉट होता है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर मदर अपनी प्रेगनेंसी को लेके बहुत थॉटफुल है, बहुत केयरिंग है, बहुत पॉजिटिव है, और बच्चे के साथ पॉजिटिवली बातें और बच्चे से कनेक्शन वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही बना लेती है। जैसा कि आपने देखा होगा, पहले पुराने ज़माने में सब लोग अभिमन्यु की कहानी सुनाते हैं। तो अगर वो ऐसा एक पॉजिटिव कनेक्ट बच्चे के साथ बनाती है तो वो बच्चा जो है वो उसका इमोशनल वेलबींग और मेंटल वेलबींग दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में बेटर होगा। ऑल्दो ये सब चीज़ें बहुत सटल होती हैं, हम रियलाइज नहीं करते रूटीन लाइफ में कि ये सब चीज़ें कैसे बच्चे का डेवलपमेंट इफेक्ट करती हैं। बट डेफिनेटली जब आप देखेंगे कि एक बच्चा जो है वो हंसता रहता है, कभी बीमार नहीं होता, क्लास में भी अच्छा परफॉर्म करता है, उसका हाइट वेट भी अच्छा है, सिमिलरली एक दूसरा बच्चा है जिसने यही सब चीज़ें थोड़ी सी सब ऑप्टिमल है, तो वो सब चीज़ें, इसका इफेक्ट जो होता है उसमें प्रेगनेंसी में मदर का जो लाइफस्टाइल है, जो कल्चर है, जो संस्कार है, वो उसको इफेक्ट करता है। तो लास्ट में मेरी बॉटम लाइन यही है कि आप प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले डॉक्टर से मिलिए, अपनी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करिए। राइट टाइम, मतलब एक अच्छी एज जो जनरली 27 to 32 होती है, उसके बीच में प्रेगनेंसी प्लान करिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लीज बी कॉन्शियस अबाउट योर थॉट कि आप क्या सोचते हैं,
दूसरा, आपको ये भी हमेशा ध्यान रखना है कि आप क्या खाते हैं, क्योंकि उससे बच्चे का फ्यूचर डिपेंडेंट है। और तीसरा, आपको एक हेल्दी एक्सरसाइज रूटीन भी मेंटेन करना है। थैंक यू।